हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे पास जो डेटा है यूजर का, उसको हम कैसे एक रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरह से हमने जो हमारे पास यूजर्स टेबल थी उसका सारा डेटा हमने डिस्प्ले कराया था jQuery का यूज करते हुए। तो लेफ्ट साइड में हमने फॉर्म बनाया हुआ है और राइट साइड में टेबल। तो ये मैंने पहले से आपको बताया था कि यहाँ पर हम बिगनर के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि jQuery को आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमें देखना है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से हमने डिलीट का बटन यहाँ पर बना लिया था। आप देखेंगे हमारे इंडेक्स स्विच पर, तो यहाँ पर है एक फॉर्म और यहाँ पर देखेंगे तो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये है टेबल हमारे पास, टी बॉडी के अंदर आई डी इक्वल टू यूजर, यहाँ पर डेटा हमारा आ रहा है। ठीक है, रो नंबर ऑफ रोज आ रही है, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है फैच यूजर्स, जो फैच करके ला रहे हैं यहाँ क्वेरीज वगैरह। ये कनेक्शन डेटाबेस से कनेक्शन कैसे हमने बनाया था वो हमें यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर है फैच यूजर्स नाम का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया था, बनाया था, और उसमें एजेक्स का हमने यूज किया था, jQuery एजेक्स का। ठीक है, और यहाँ पर हम देखने वाले कि यूजर का जो डेटा है वो हम कैसे डिलीट करेंगे। मतलब कि हमें पर्टिकुलर एक यूजर को डिलीट करना है, उसका डेटा डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप डिलीट जो बटन है, इसमें हमने शायद लास्ट वीडियो हमने एक काम कर लिया था कि यहाँ पर मैं आईडी को पास करा लिया था। तो जो रिकॉर्ड्स हैं, तो हर डिलीट का जो बटन है उसमें हमने आईडी को पास कराया हुआ है। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड आप ओपन करेंगे, डिलीट बटन ओपन करेंगे किसी भी रिकॉर्ड का, उसमें आईडी पास हुई है। और यहाँ पर हमने एक क्लास ली है यूज डिलीट यूजर के नाम से, उसका हम यूज करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पर आईडी शो करा लेता हूँ। ठीक है, आईडी में आईडी जो यूजर की आईडी है, एग्जैक्ट आईडी है, वो मैं यहाँ शो करा लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्स मैंने ख़त्म कर लिया ताकि आसान हो जाए समझ। ठीक है, आईडी थोड़ा ठीक से दिखाई दे हमें। तो डिलीट यूजर नाम की एक क्लास है, और तो यहाँ पर बना लेते हैं एक फंक्शन। यहाँ लिख देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन और क्लिक, यानी कि इस बटन पर जब क्लिक होगा तो किस बटन पर होगा, जिसकी जो क्लास है डिलीट यूजर है। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन हम पास करा लेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कोड, देखिए यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी कभी भूल जाते हैं। तो यहाँ से देख लेता हूँ मैंने कैसे बनाया था, इस तरह से बनाया था कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हमने यहाँ पर रह गई, यहाँ पर डॉट लगाना है, जब क्लास का यूज करेंगे तो डॉट लगाएंगे। ठीक है, सेलेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक यूजर आईडी, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दिस तो एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट लिया था ना मैं बटन में, डेटा डैश आईडी। तो यहाँ से मैं आईडी मिल जाएगी यूजर की, हर रिकॉर्ड की आईडी मिलेगी। तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप, और यहाँ पर मैं इसको सही कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर डिलीट आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, कंसोल भी हमारा ठीक से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम अब लिखते हैं अजेक्स, अजेक्स रिक्वेस्ट यूआरएल, यानी हमारी जो रिक्वेस्ट सेंड होगी वो जाएगी यूजर अंडरस्कोर डिलीट डॉट पीएचपी। इस तरह से एक फाइल हमें बनानी पड़ेगी। टाइप होगा पोस्ट, और सक्सेस में क्या होगा, जो रिस्पॉन्स होगा हम यहाँ पर शो करेंगे। फिलहाल मैं कंसोल डॉट लॉग करके और यहाँ डिलीट हम डिस्प्ले करा लेते हैं। यहाँ मैं नाम ले लेता हूँ डिलीट अंडरस्कोर यूजर नाम से। तो मैं एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, और यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, जिससे हमारा जो यूजर होगा, यूजर का रिकॉर्ड होगा एक पर्टिकुलर आईडी, यानी कि आईडी हमारी डिलीट हो जाए। मैं एक एसक्यूएल ले लेता हूँ, डॉलर एसक्यूएल इक्वल टू, और यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ मैं वैसे। ये बार बार हम, ये तो आपको रट गया होगा, फ्रॉम यूजर्स, यूजर से वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो यहाँ पर इसको आईडी मिलेगी और उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं डॉलर पोस्ट, जो वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, टाइप पोस्ट हमने लिया है, तो वहाँ से मैं आईडी यहाँ पर सेव करा लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं डॉलर कनेक्शन क्वेरी, फंक्शन का यूज करता हूँ क्वेरी, और यहाँ पर मैं डॉलर एसक्यूएल पास करा दिया मैंने। यहाँ देख लेते हैं कि रिजल्ट अगर हमारा ट्रू होगा, ट्रू होगा तो हम इको यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड शो करा देंगे, और अदरवाइज एल्स के केस में यूजर नॉट डिलीटेड करके कुछ इस तरह से मैसेज आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर रिजल्ट हमारे अगर ट्रू मिलेगा तो सक्सेसफुली डिलीटेड हो जाए, यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड, अदरवाइज यूजर नॉट डिलीटेड। बस इतनी सी क्वेरी हमें लिखना होता है।
यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने रिफ़्रेश किया पेज को तो यहाँ देख लेते हैं कुछ, ये भी ठीक है। यहाँ पर मैं, ये भी ठीक है, पर ये काम तो हमने किया नहीं है। हमने जो आईडी यहाँ पर लिखी है वो तो हमने पास नहीं कराया उसको। तो मैं आईडी और यहाँ लिख देता हूँ कॉलन यूजर आईडी। तो ये रिक्वेस्ट के साथ हमें आईडी भी पास हो जाएगी। रिफ़्रेश किया पेज को, अभी भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है। और यहाँ भी ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ मैं ये मैसेज थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ कनेक्शन को क्लोज कर लेता हूँ। इको करा के देख लेता हूँ कि आईडी मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। यहाँ रिफ़्रेश किया और अभी भी नहीं मिला। तो ओके, कनेक्शन ओके। ये फाइल हमें इंक्लूड गलत कराया था। फाइल को हमें कनेक्शन डॉट PHP जो फाइल है वहाँ पर कनेक्शन बनाया था। मैं एग्जिट करता हूँ, अब यहाँ चलाते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, डिलीट। अब ठीक से हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैं इसको फिर से करता हूँ। देखिए यहाँ भी ठीक आ रहा है। अब ठीक हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, रिस्पॉन्स भी ठीक आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरह से देखेंगे तो यहाँ आईडी मिल रही है हमें, रिस्पॉन्स भी हमें ठीक मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ एग्जिट को। अब यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ चलते हैं मैसेज, ठीक है। चलिए यहाँ पर जब हमारी आईडी यानी रिकॉर्ड डिलीट होगा तो हमें एक मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले भी हो जाए तो अच्छा है। आईडी ये रहा और ये देखिएगा सक्सेसफुली डिलीटेड मैसेज भी हमारे यहाँ पहुँच रहा है। ये मैसेज हमें शो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो हमने फैच यूजर्स एक फंक्शन था जो डिस्प्ले कराया लिस्ट को, वो हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो वो जैसे हम यहाँ बटन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डिस्प्ले होगा यहाँ हम आईडी देख पाएंगे। देखिए देखिए डिलीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर डिलीट हो रहा है, ठीक है। डिलीट भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेक्स्ट कंटेंट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो हमारे पास वो आ रहा है ना, सक्सेसफुल डिलीटेड। तो एक मैसेज नाम की मैंने डिव ले रखा है वहाँ पर। इसमें हमें देख लेता हूँ कंटेंट, या कुछ रॉन्ग दिखा रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ HTML लिख लेता हूँ। तो देखिए ऊपर देखिए मैसेज ये आ रहा है डिलीटेड। देखिए ये मैसेज हमें मिल रहा है, यानी हमें पता चला यूजर हमारा डिलीट हो रहा है। तो हमने मैसेज भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मैसेज भी आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैसेज है वो कुछ 2 सेकंड्स बाद वहाँ से खुद रिमूव हो जाए, ठीक है। मैसेज रिमूव्ड हो जाए, कुछ सेकंड्स दिखाई दे उसके बाद रिमूव हो। तो हम यूज करेंगे वहाँ पर, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो बार बार मैं ये सब कर चुके हैं। तो हम यूज करने वाले हैं सेट टाइम आउट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज एलिमेंट इक्वल टू मैसेज आईडी थी, मैंने यहाँ पर ले लिया कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने टाइम आउट में क्या कर दिया, मैसेज एलिमेंट जो था मेरा उसमें CSS चेंज कर दिया, डिस्प्ले नल करा दिया मैंने, ठीक है। 2 सेकंड्स के बाद डिस्प्ले नन हो जाए। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया, मैसेज आया, डिलीट हो गया, ठीक है। देखिए डिलीट किया, मैसेज आया और डिलीट हो गया, सिंपल। ये ठीक काम करेगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के लिए जो आपने टाइम निकाला, इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्लॉक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैसेज को पहले ब्लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ सेकंड बाद ही मैसेज डिलीट हो रहा है अपने आप। देखिए डिलीट करता जाना, वो डिलीट हो रहा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सिंपल यही था। देखिए कनेक्शन बनाया था, कनेक्शन इंक्लूड करा, यहाँ पर क्वेरी हमने लिखी, डिलीट की, मैसेज सेट कर दिया हमने, बस इतना ही काम था। और एजेक्स रिक्वेस्ट हमने सेंड कर दी, फंक्शन बनाया था इस तरह से, बिल्कुल ये सिंपल, वेरी सिंपल। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।